वेलकम टू उत्थान अकेडमी। और मैं पढ़ाने वाली हूँ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का आज हमारा जो पहला लेक्चर है वो आ रहा है मध्य प्रदेश का गठन। हालांकि प्री में ये टॉपिक दिया नहीं है, लेकिन फिर भी हम बेसिक के लिए मध्य प्रदेश का गठन पढ़ लेते हैं, है ना। तो मध्य प्रदेश के गठन में जो हम पढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश की हम 1947 की स्थिति देखेंगे, देन इसके बाद 1956 की स्थिति और 2000 के समय मध्य प्रदेश की स्थिति क्या रही वो देखेंगे, है ना। तो इसे डिवाइड कर देती हूँ मैं। तो मध्य प्रदेश में 1947 के समय स्थिति, मध्य प्रदेश की 1947 के समय स्थिति, ठीक है। कुछ चेंजेस के साथ 1956 में जब हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बने तब मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी। तो 1956 में मध्य प्रदेश की स्थिति, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे हम 1947 में, क्योंकि जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमने पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी इन चारों पार्टों में अपने देश को विभाजित किया था, जिसके तहत मध्य प्रदेश का भी कुछ पार्ट थे, है ना। फिर इसके बाद हम 1956 में जब हमारे देश में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ था तब हम देखेंगे कि 1956 में क्या स्थिति रही मध्य प्रदेश की। इसके बाद हम 2000 के समय जब छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ तब हम देखेंगे मध्य प्रदेश की स्थिति क्या रही 2000 के समय। है ना, मतलब 2000 से लेके हम वर्तमान तक देख लेंगे, वर्तमान तक। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा कि मध्य प्रदेश 1947 में कितने पार्टों में डिवाइड था, कौन कौन से पार्ट थे तो उनमें से कौन से राज्यपाल थे, कौन मुख्यमंत्री थे, कितने जिले थे, कितने संभाग थे, कौन कौन सी रियासतें उसमें शामिल थी। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये 1947 में मध्य प्रदेश की स्थिति, आज हमें ये पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मध्य प्रदेश में 1947 में मध्य प्रदेश की स्थिति। तो 1947 में मध्य प्रदेश को हमने कितने भागों में डिवाइड कर रखा था? तो 3 भागों में। जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र था उसको हमने 3 भागों में डिवाइड कर रखा था। पार्ट ए, है ना। दूसरा जो था वो था पार्ट बी, और तीसरा जो था वो था पार्ट सी, ठीक है। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। मैप में भी मैं एरिया बता दूंगी कि पार्ट ए का कौन सा था, पार्ट बी का कौन सा था और पार्ट सी का कौन सा था, है ना। अभी थोड़ा सा देख लेते हैं। पार्ट ए का जो नाम था वो कौन सा था? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, है ना। ये वाला जो एरिया था वो किसके तहत था? पार्ट ए के तहत था। पार्ट बी में कौन कौन से थे? तो हमारी सिंधिया रियासत, और होलकर रियासत एवं अन्य छोटी छोटी रियासतें भी थी, जिसका हिस्सा किसमें था? पार्ट बी में था। इसका जो नाम था वो हमने क्या दे दिया था? पहले तो हम इसे मालवा यूनियन बोलते थे। क्या बोलते थे? मालवा यूनियन। देखेंगे ना, मालवा का अभी क्षेत्र आता है पूरा। देन इसके बाद हमने दूसरा नाम इसे बाद में दे दिया था मध्य प्रांत। क्या दे दिया था? मध्य प्रांत। पहले हम इसे क्या बोलते थे? मालवा यूनियन। बाद में क्या बोलने लगे? मध्य प्रांत, जिसके तहत हमारी सब बड़ी बड़ी जो रियासतें थी वो सिंधिया रियासत, होलकर रियासत एवं अन्य छोटी छोटी रियासतें शामिल होती थी। पार्ट सी का जो एरिया था उसके तहत हमारा जो नाम था इसका वो विंध्य प्रदेश था। क्या था? विंध्य प्रदेश, है ना। नाम क्या था? विंध्य प्रदेश। इसके तहत कौन कौन सी रियासतें थी? तो रीवा रियासत, और भी छोटी छोटी रियासतें थी। ये बड़ी बड़ी बता देती हूँ कि रीवा रियासत थी एवं भोपाल रियासत। भोपाल रियासत जो हमारी थी वो किस पार्ट के तहत आती थी?
तो पार्ट सी, है ना। तो हमने क्या देखा कि 1947 में जो मध्य प्रदेश था वो 3 भागों में विभाजित हो रखा था। पार्ट ए सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार में पार्ट ए बोलते थे। जो हमारा सिंधिया रियासत और होलका रियासत वाला एरिया था उसे हम पार्ट बी में रखते हैं, जिसे हम मध्य प्रांत या इसके पहले से मालवा यूनियन भी बोलते थे। जो विंध्य प्रदेश वाला एरिया था जहाँ पे हमारी रीवा रियासत थी, भोपाल रियासत थी, उसे हमने पार्ट सी के तहत रखा था। इतना समझ में आया? एक बार मैप में देखना है तो मैं करवा देती हूँ मैप में कि ये सेंट्रल प्रोविंस बरार का एरिया कौन सा था, सिंधिया रियासत कहाँ थी हमारी, होलकर रियासत कहाँ थी, विंध्य प्रदेश जो था वो कहाँ पे था, है ना। कर लेते हैं एक बार। देखो ये है हमारा मध्य प्रदेश का मैप, वर्तमान मध्य प्रदेश का मैप बना देती हूँ, इसके साथ ही मैं चीज़ें जोड़ दूँगी। ठीक है, ये वर्तमान मध्य प्रदेश का है ना। लेकिन ये हम छत्तीसगढ़ वाला पूरा भाग देखेंगे तो ये जुड़ा हुआ था, और ये मध्य प्रदेश का जो बरार वाला एरिया था वो भी हमारा क्या था, जुड़ा हुआ था। ठीक है, नीचे तक है पूरा ये। ठीक है, तो हम यदि पार्ट ए की बात करें तो ये था हमारा पार्ट ए। क्या था? ये पार्ट ए था, जिसका नाम हमने क्या देखा, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। ठीक है, ये पूरे छत्तीसगढ़ की रियासतें थी, इसमें छत्तीसगढ़ की रियासतें। बरार वाला एरिया था पूरा, है, और भी अन्य छोटे छोटे राज्य थे। ठीक है, ये पार्ट ए था। पार्ट ए का एरिया समझ में आया, ये वाला एरिया छत्तीसगढ़ का पूरा, महाराष्ट्र का बरार वाला एरिया और महाकौशल क्षेत्र ये मध्य प्रदेश का, ये पार्ट ए में था। ये जो था ये पार्ट बी में था, ये पार्ट बी। ये नॉर्थ में जो थी वो हमारी सिंधिया रियासत थी यहाँ पे, और यहाँ पे थी इंदौर में, इंदौर होलकर रियासत, सॉरी होलकर। ये बड़ी बड़ी रियासतें थी इसलिए इनके नाम बता देती हूँ, एवं छोटी छोटी बहुत सारी रियासतें रही हैं यहाँ पार्ट बी में, लगभग 26 इतनी रियासतें थी, है ना। और ये है हमारा पार्ट सी, जिसे हम विंध्य प्रदेश बोलते हैं, जिसके तहत हमारी रीवा रियासत थी, रीवा रियासत, और भोपाल रियासत भी थी। ठीक है, तो कितना पढ़ लिया हमने? 1947 में मध्य प्रदेश को 3 भागों में विभाजित था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए का जो नाम था वो क्या था, सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार। पार्ट बी जो था उसका नाम था मध्य प्रांत, और पहले हम इसे मालवा यूनियन के नाम से जानते थे। पार्ट सी तो जहाँ सी था उसे हम क्या बोलते थे, विंध्य प्रदेश। क्या बोलते थे? विंध्य प्रदेश। ठीक है, अब हम एक एक पार्ट को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि इनकी कैपिटल क्या थी, यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन थे, कितनी रियासतें थी तो कितनी थी, कितनी रियासतों को मिला के ये पार्ट बनाया गया था, है ना। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, आगे देख लेते हैं। अभी हमें क्या पढ़ना है? पार्ट ए, है ना। इतने पॉइंट पढ़ेंगे। तो पार्ट ए था, उसका नाम क्या था बताओ एक बार? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। ठीक है, याद रहेगा। जो पार्ट ए था उसका नाम क्या था? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। ठीक है, यहाँ पे जिले कितने थे पार्ट ए में? जो जिले थे वो थे 16। जो संभाग थे वो कितने थे? 3, 16 जिले। पार्ट ए में जिले कितने थे? 16 थे। संभाग कितने थे? 3 थे। जो मुख्यमंत्री बनाए गए थे वो कौन थे? तो रविशंकर शुक्ल, रविशंकर शुक्ल थे। ठीक है, राज्यपाल यहाँ पे कौन था? तो ई राघवेंद्र थे। कौन थे? ई राघवेंद्र। ठीक है,
16 जिले थे, 3 संभाग थे, मुख्यमंत्री कौन थे? तो रविशंकर शुक्ल थे, ठीक है। राज्यपाल कौन थे? तो ई राघवेंद्र थे। रियासतें कितनी थी? तो 15 रियासतें शामिल थी। कितनी थी? 15 रियासतें, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पार्ट ए में कितनी रियासतें शामिल थी, तो कितनी थी? 15 रियासतें शामिल थी। राजधानी क्या थी पार्ट ए की? तो नागपुर थी। क्या थी? नागपुर। तो यदि मैं मैप के अकॉर्डिंग आपको समझाऊं तो ये रहा, छोटा सा मैप बना लेते हैं, जगह नहीं है, ये एरिया बना देते हैं, ये है ना, ये छत्तीसगढ़ वाला पूरा, और ये महाराष्ट्र वाला है ना, बरार वाला क्षेत्र, और ये महाकौशल का। ये पूरा किसका पार्ट था? तो पार्ट ए का था, है ना। इसे हम नाम दे देते हैं इन सबको मिला के सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। इसकी कैपिटल जो थी वो नागपुर थी। यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे रविशंकर शुक्ल थे, जो राज्यपाल थे वो ई राघवेंद्र थे। जो रियासतें थी, कितनी रियासतें थी? तो 15 रियासतें थी। संभाग कितने थे? तो 3 थे। जिले कितने थे? तो 16 जिले थे, ठीक है। पार्ट ए हो गया अपना। अब हम देखते हैं पार्ट बी। अब हमें देखना है पार्ट बी, ठीक। अब क्या लिखा है? पार्ट बी। इसका गठन कब हुआ था? तो 28 मई 1948। कब हुआ था? 1948 में हुआ था, ठीक है। इसमें संभाग और जिले कितने थे? तो संभाग जो थे 3 संभाग थे, 3 संभाग और 16 जिले, फिर 22 जिले थे, 22 जिले, ठीक है। 3 संभाग और 22 जिले थे। जो यहाँ पे मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? लीलाधर जोशी। कौन थे? लीला ठीक है। यहाँ पे जो राज प्रमुख बनाया गया था वो किसे बनाया गया था? तो सिंधिया रियासत के महाराजा थे जीवाजी राव। और जो उपराज प्रमुख था वो किसे बनाया गया था? तो होलकर वंश के शासक थे यशवंत राव। यशवंत राव इन्हें क्या बनाया गया था? उपराज प्रमुख। उपराज प्रमुख बनाया गया था, ठीक है। जो राजधानी थी वो क्या थी? पार्ट बी की जो राजधानी थी, एक्चुअली ना यहाँ पे 2 रियासतें थी। कौन कौन सी? एक तो हमारी सिंधिया रियासत, दूसरी होलकर रियासत, ठीक है। सिंधिया होलकर रियासत थी। तो यहाँ पे हमने 6-6 महीने के लिए, बुकों में 6-6 महीने लिखा रहता है, जबकि जो सिंधिया रियासत है वो 6.5 महीने के लिए, और जो होलकर रियासत है वो 5.5 महीने के लिए कैपिटल बना दी जाती थी। जो कैपिटल थी वो 6 महीने, 6.5 महीने लिख लेते हैं, 6.5 महीने थी, वो ग्वालियर को बनाया जाता था, और 5.5 महीने इंदौर को, ठीक है। ग्वालियर जो थी वो शीतकालीन थी और ये ग्रीष्मकालीन, ठीक है। तो यदि पूछा जाए पार्ट बी, उसकी राजधानी क्या थी? तो इंदौर और ग्वालियर दोनों ही थी। जो ग्वालियर थी वो शीतकालीन थी और जो इंदौर थी वो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, ठीक है। जो सिंधिया ग्वालियर जो राजधानी थी वो 6.5 महीने के लिए थी और जो इंदौर थी वो 5.5 महीने के लिए। याद हमें जो रखना है वो ये रखना है कि ग्वालियर जो थी वो शीतकालीन थी और जो इंदौर थी वो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। जो रियासतें थी हमारी वो कितनी थी? तो पार्ट बी में जो रियासतें थी वो 25 रियासतें थी। कितनी थी? 25, 26 ऐसे कुछ है ना रियासतें। जो रियासतें थी वो 26 रियासतें थी, ठीक है। तो इतना समझ में आया कि मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? लीलाधर जोशी थे।
जो राष्ट्र प्रमुख बनाए गए थे वो, क्योंकि ये रियासतें थी ना इसलिए यहाँ राष्ट्र प्रमुख बनाए गए थे, और जो सेंट्रल एंड प्रोविंस बरार वाला एरिया था वो गवर्नरी क्षेत्र था, इसलिए वहाँ पे क्या बनाए गए थे, राज्यपाल बनाए गए थे। यहाँ पे राष्ट्र प्रमुख बनाए गए जीवाजी राव और यशवंतराव होलकर, जो उपराष्ट्र प्रमुख बनाए गए थे। राजधानी जो थी वो 6-6 महीने के लिए थी, ग्वालियर जो थी वो शीतकालीन थी, इंदौर जो थी वो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। जो पार्ट बी का गठन हुआ था वो 28 मई 1948 को हुआ था। ठीक है, इतना समझ में आया? अब आगे देखते हैं। अब जो है हमारा पार्ट सी, इसका गठन कब हुआ था, तो 12 मार्च 1948 को इसका गठन हुआ था। ठीक है, पार्ट सी की जो राजधानी थी वो क्या थी, रीवा थी। इसका नाम क्या था, नाम देखा था हमने, नाम था विंध्य प्रदेश। क्या था, नाम था विंध्य प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे जो राज प्रमुख थे वो रीवा रियासत के महाराजा मार्तंड सिंह थे। कौन थे, मार्तंड सिंह। और जो उपराज प्रमुख थे वो अवधेश प्रताप सिंह थे। ठीक है, जो यहाँ पे रियासतें थी, तो यहाँ पे सर्वाधिक रियासतें थी वो थी 35 रियासतें। कितनी थी, 35। यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से पार्ट में सबसे ज्यादा रियासतें थी, तो किसमें थी, पार्ट सी में। ठीक है, सबसे कम किसमें थी, तो पार्ट ए में थी, है ना, 15 रियासतें। ठीक है, अब हमारे पार्ट सी में 2 पार्ट थे, एक तो हमने भोपाल रियासत को शामिल किया था, एक रीवा रियासत को। हम तो भोपाल के बारे में भी थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं कि भोपाल के नवाब कौन थे। तो जो नवाब थे वो थे हमीदुल्ला खां। हमीदुल्ला खां थे। कौन थे, हमीदुल्ला खां। यहाँ पे मुख्यमंत्री थे तो कौन थे, शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, और इसका जो गठन हुआ था वो कब हुआ, तो 1 जून 1949 को। ठीक है, तो आज जो हमने देखा वो मध्य प्रदेश की 1947 में स्थिति क्या थी ये देखिए। ठीक है, देखो एक बार क्विक रिवीजन जल्दी से देख लेते हैं। ये देखो मध्य प्रदेश का गठन है ना, हमने 3 पार्टों में से डिवाइड किया था कि 1947 में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है, 1956 में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है, और 2000 के समय मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है। ठीक है, इसके बाद हमने 1947 की समय स्थिति देखी तो मध्य प्रदेश कितने भागों में विभाजित था, तो ये था अपना 3 भागों में, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए का जो नाम था वो था अपना सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार वाला। क्या नाम था, सेंट्रल एंड बरार। ठीक है, पार्ट बी का जो नाम था वो था अपना मध्य प्रांत, और पार्ट सी का जो नाम था वो था विंध्य प्रदेश। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। 1947 में 3 पार्टों में विभाजित किया था, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, है ना। पार्ट ए में जो था वो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार वाला, और पार्ट बी में जो था वो होलकर रियासत, सिंधिया रियासत, इनमें छोटी छोटी रियासतें थी, और पार्ट सी में हमारी रीवा रियासत और भोपाल रियासत थी। ठीक है, अब हमने एक एक पार्ट को जब देखा था, तो पार्ट ए जब देखा तो उसका नाम क्या था, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। जिले कितने थे, तो 16 जिले थे, 3 संभाग थे। मुख्यमंत्री जो थे वो रविशंकर शुक्ल थे। राज्यपाल थे वो ई राघवेंद्र थे। रियासतें जो इसमें थी वो 15 रियासतें थी। राजधानी जो थी वो नागपुर थी। क्या थी, नागपुर। क्वेश्चन जो यहीं से आता है ना, कि पार्ट ए की राजधानी क्या है, तो नागपुर है। रियासतें कितनी हैं, तो 15। यहाँ के राज्यपाल कौन थे, तो ई राघवेंद्र थे। कौन थे, ई राघवेंद्र। फिर हमने क्या देखा, पार्ट बी को देखा। इसका गठन कब हुआ था, तो 28 मई 1948। कब हुआ, 28 मई 1948। इसमें जो जिले थे वो 22 जिले थे।
और 3 संभाग या 5 संभाग आई थिंक, ठीक है। देखो संभाग थे, मुख्यमंत्री थे वो लीलाधर जोशी थे, राष्ट्र प्रमुख यहाँ पे जो बनाए गए थे वो जीवाजी राव बनाए गए थे। देन उपराज्यपाल जो थे, उपराष्ट्र प्रमुख सॉरी जो थे वो यशवंतराव जी थे। राजधानी यहाँ पे 6-6 महीने के लिए बनाई जाती थी। 6.5 महीने के लिए अपनी ग्वालियर थी जो शीतकालीन राजधानी थी। 5.5 महीने के लिए जो थी वो इंदौर थी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। पार्ट बी में जो रियासतें शामिल की गई थी वो 26 रियासतें थी। कितनी थी? 26 रियासतें थी। इसके बाद हमने जो देखा था वो पार्ट सी देखा था, है ना, जिसका नाम था विंध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी क्या थी? रीवा थी। यहाँ के जो राष्ट्र प्रमुख थे वो कौन थे? मार्तंड सेन। उपराष्ट्र प्रमुख कौन थे? तो अवधेश प्रताप सिंह थे। कौन थे? अवधेश प्रताप। रियासतें कितनी थी? तो 35 थी, सबसे ज्यादा पार्ट सी में रियासतें थी। कितनी? 35 थी। गठन जो हुआ वो 12 मार्च 1948 को हुआ था। कब हुआ था? 12 मार्च 1948 को हुआ था, ठीक है। इसके बाद हमने भोपाल रियासत को देखा था, तो यहाँ के नवाब कौन थे? हमीदुल्ला खां थे। भोपाल का गठन जब हुआ वो 1 जून 1949 की डेट थी। यहाँ के जो मुख्यमंत्री वो शंकर दयाल शर्मा थे, ठीक है। तो ये हमने आज स्थिति देखी 1947 की। कल का जो लेक्चर होगा वो हम देखेंगे 1956 की स्थिति कि 1956 में हमारा मध्य प्रदेश कैसा था। ये वाली स्थिति 1956 तक रही और फिर 1956 में हमने मध्य प्रदेश को राज्यों में विभाजित किया, है ना। उसका लेक्चर कल होगा। तो कल पढ़ेंगे हम 1956 में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है। थैंक यू सो मच।